हेलो दोस्तों, मैं सूरज नागर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसका फर्स्ट में भी ए है। इसमें a/4 का a/4 बराबर। अब हमने बताया था कि का मतलब गुणा होता है, तो a/4 का की जगह गुणा a/4। अब इनको गुणा करेंगे तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ऊपर की संख्या ऊपर की से और नीचे की संख्या को नीचे की से। तो 4 को 4 से गुणा, 4 चौक 16, तो 16। ये आ गया इसका आंसर। फिर इसका पहले का बी है 3/5 का 1/4। अब का मतलब वही गुणा होता है, तो 3/5 का की जगह गुणा 1/4। अब गुणा कर लेंगे ऊपर की संख्या ऊपर की से। 3 × 1 3 एकम 3, 5 × 4 5 चौक 20। फिर इसका सी है 4/3 का 1/4। अब का मतलब गुणा होता है, तो 4/3 गुणा 1/4। अब कोई संख्या कटती हो तो काट सकते हैं, तो ये 4 से 4 कट जाएंगी, तो फिर बच जाएगा 1/3। फिर आगे इसका है दूसरा का फर्स्ट ए 2/9 का 1/7। अब गुणा करेंगे 2/9 का मतलब गुणा 1/7। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63। फिर दूसरा इसका 6/5 का 1/7। अब गुणा करेंगे 6/5 का मतलब गुणा 1/7। अब इनको गुणा करें 6 एकम 6, 5 7 35। फिर इसका तीसरा है 3/10 का 1/7। 3/10 का मतलब गुणा 1/7। 3 × 1 3 एकम 3, 10 7 70। अब इनको उतार लो। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणा कीजिए। पहले गुणा करना है और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। गुणा करना है और न्यूनतम रूप में बदलना है अगर वो बदल सके तो, संभव हो तो इसका फर्स्ट 2/3 गुणा 2 सही 2/3।
अब पहले मिश्रित भिन्न है तो इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। 2/3 गुणा, अब इनको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6, 4 2 8, 8/3। अब इनको गुणा करेंगे, 8 को 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 बटा 3 तिया 9। अब इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 9 का भाग 16 में देंगे तो 9 एकम 9, 1, फिर 7 हो जाएंगे तो 7/9, 1 सही 7/9। फिर इसका दूसरा है 2/7 गुणा 7/9। अब बताया था अभी कि जो संख्या कट सकती है उनको काट सकते हैं। तो 2 से 7 से 7 कट रहा है तो ये 7 से 60 कट जाएगा। फिर क्या बचा 2/9। अब इसमें 9 का भाग 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है, तो ये इतना ही होगा। फिर इसका तीसरा है 3/8 गुणा 6/4। अब इसमें भी जो कट सकता है उनको काट लेंगे। 8 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर और नहीं कट रहे तो क्या क्या बच गया 3/4 गुणा, इधर भी 3/4। अब इनको गुणा करें 3 तिया 9, 4 चौक 16। अभी नहीं आगे नहीं बदल सकते न्यूनतम रूप में, तो इतना ही होगा। फिर इसका चौथा है 1/3 गुणा 15/8। अब ये कट रहे हैं उनको काट लेंगे। 3 का भाग 15 में जा रहा है, 3 पंजो 15। फिर ऊपर बचा 5 गुणा 1 तो 5 एकम 5 बटा, यहाँ भी 1 बचा तो 8 एकम 8, तो इतना ही होगा। फिर चौथे के बाद पांचवा है ये चौथा नहीं है, ये पांचवा है। चौथा देखते हैं 9/5 गुणा 3/5। अब इनको करते हैं 9 गुणा 3 9 तिया 27 बटा 25, 5 गुणा 5 55 25। अब 25 में 25 का भाग 27 में जाता है तो 25 एकम 25, फिर 2 बचे तो 2/25। अब ये वो पाँचवा 1/3 गुणा 15/8, तो ये कटता 3 पंजो 15। फिर ऊपर बचा इधर 1, इधर नीचे भी 1 गुणा 5/8, तो ये 5 से 5 ये ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर इधर छठा 11/2 गुणा 3/10। अब इनको करते हैं 11 तिया 33 बटा 10 दूनी 20। अब इसमें 20 में 33 का भाग 20 का भाग 33 में जा रहा है एक बार। फिर 13 बचे 13/20। फिर छठे के बाद सातवां है 4/5 गुणा 12/7। अब गुणा करें 12 गुणा 4 12 7 84, 12 चौक 48 बटा
7 पंजो 35, ऐसे भाग जा रहा है। 35 से 35 एक बार, फिर बचे 5 8 13 बचे, 13/35। अब इनको उतार लो पहले, फिर आगे का देखें। अब तक आपने उतार लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 के बाद 3। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ऐसे भिन्नों को गुणा करना है, वैसे ही ये अभी गुणा किया हूँ, वैसे ही गुणा करना है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं। 2/5 गुणा 5 से 1/4। हम मिश्रित भिन्न है तो पहले सारे भिन्न में बदले। 2/5 गुणा 4 को 5 से गुणा करें, 4 पंजो 20, 20 और 1, फिर 1 जोड़ दें तो 21/4। अब जो कट रहा है उनको काट लें। 2 से 4 2 बार कट रहा है, यहाँ 1 बचा तो 1/5 गुणा अब यहाँ 21/2। अब इनको गुणा करेंगे। 21 से कम 21/5 दूनी 10। अब इसे हम बदल लेंगे। 10 का भाग 20 में, 10 दूनी 20, 2 फिर 1 बचा 1/10। 10 सही 2 सही 1/10। इसका सेकंड 6 सही 2/5 गुणा 6 सही 2/5 गुणा 7/9। अब इनको देखते हैं। पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। 5 छक्का 30, 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। अब इनको गुणा करेंगे पहले। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 या 21, 21 और 1 22/5 को 9 से गुणा करें। 9 पंजो 45। अब इसे मिश्रित में बदलें तो 224 में 45 का भाग देंगे। यहाँ देख लेते हैं। अब 45 दूना 90, यहाँ 45 का भाग लिख के देख लेते हैं। 45 2 5 दूनी 10, 1 हासिल, 4 दूना 8, 8 1 9, फिर 3 से 5 दिए 15, 1 हासिल, 4 दिए 12 और 1 13, फिर 4 से 5 चौक 20, 2 हासिल, 4 चौक 16, 17 18, फिर 45 गुणा 5 50 25, 2 हासिल, 5 चौक 20, 20 और 2 22। अब ये 225 तो ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार होगा, तो 4 बार बोलने पर 180 4। अब इधर से एक उदाहरण लेंगे तो 12 12 में से 8 कम किए 4, फिर 44 बच गई। अब 44 में नहीं जाता तो हो जाएगा इसका ऐसे 4 सही 44/45।
इनको मिटा देते हैं। अब दूसरे के बाद तीसरा है 3/2 गुणा 5 सही 1/3। 3/2 पिछले दिन को सरल में बदलेंगे। 5 3 15 15 और 1 16/3। अब ये 3 से 3 कट रहा है। अब 2 से 16 8 बार कट रहा है। 2 8 16। अब तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 8 बचे। तो इसका आंसर फिर इसमें चौथा है 5/6 गुणा 2 सही 3/7। 3/7 करते हैं इनको। 5/6 गुणा 7 दूनी 14 14 और 3 17/7। 17 5 85 6 7 42। अब इनको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में तो 42 दूना होता है 84। तो वो एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा 1 से 1/42। अब इनको उतार लो पहले। अब इसका देखते हैं। तीसरे का चौथे के बाद पांचवा, यही देख लेते हैं। पांचवा 3 सही 2/5 गुणा 4/7। 5 को 3 से गुणा करें। 5 3 15 15 में 2 जोड़ें 17 17/5 गुणा 4/7। अब इनको गुणा करें। 17 चौको 68 बटा 5 7 35। अब इनको विशेष में बदलेंगे। 35 गुना 70 तो 70 तो ज़्यादा होता है, एक बार देंगे। फिर ये बचेंगे 3, इधर भी 3 बटा 35। पांचवे के बाद छठा है 2 सही 3/5 गुणा 3। अब इनको मिश्रित भिन्न है तो सरल भिन्न में बदलेंगे। 5 दूनी 10 10 और 3 13/5। अब गुणा, अब इधर 3/1 मान लें तो 33 39/5 मिश्रित में बदलेंगे। 5 छक्का 30 5 7 35। फिर 4 बचे 4/5। छठे के बाद सातवां 3 गुणा 4/7। 3 सही 4/7 गुणा 3/5। 7 या 21 21 और 4 25/7 गुणा 3/5। अभी 5 से 25 घट रहा है। 5 5 25 5 बार, तो ऊपर 5 रह गए। ये 5 रह गए और इधर 3 5 3 15 बटा 7 8 56। तो यार मिश्रित नहीं बदल सकते इसे। अब पहले इन्हें उतार लो।
आपने उतार लिया होगा अभी तक। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, कौन बड़ा है। इसकी जांच करनी है कि कौन बड़ा है। इसका फर्स्ट है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अब इसमें बीच में अथवा है, अथवा से इधर की साइड का बड़ा है या इधर की साइड का बड़ा है, ये बताना हमें। अब इधर का की जगह गुणा लिख दें 3/4 गुणा 2/7 अथवा की जगह अथवा 5/8 गुणा 3/5। अब जो संख्या कट रही है उन्हें काट लें। 2 से 2 बार, ऊपर 3 बचा, इधर 1 बचा तो 3 एकम 3, नीचे 7 दूनी 14, इधर अथवा इधर 5 से 5 कट रहा है, इधर बचा 3/8। अब इधर 3/14 से बड़ी है 3/8। अब ये कैसे बड़ी है, तो हर समान होते हैं तो अंश जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। लेकिन अगर अंश समान हो तो हर रो में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है। तो ये इसमें ये बड़ी है, हर अंश समान है तो इसमें ये हर इसका छोटा है तो ये संख्या बड़ी है। जिस तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ी होती है। फिर इसका पहले के बाद दूसरे में वही बताना कि कौन बड़ा है। 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। अब का की जगह गुणा लिख दें 6/7 गुणा 1/2 अथवा 3/7 गुणा 2/3। अब 2 से 6 कट रहा है 3 बार, ऊपर 3 बचा गुणा 1, 3 एकम 3, नीचे 7 बचा 7 एकम 7 अथवा 3 से 3 कट गया तो 2/7। तीन बटा 7 इधर 2/7। अब अभी बताया था जिनके हर समान होते हैं, तो जो हर समान होते हैं तो अंश जो बटा होता है तो वही संख्या बड़ी होती है। और तो इसमें हर समान है तो अंश ये बड़ा है तो इसलिए ये बड़ी है। अब इसमें अंश समान थे तो जो हरों में जो छोटी थी उसका वो बड़ी थी। अब इसे उतार लो।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। क्वेश्चन 5 हुआ है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी दे रखी है, तो ये लिख लेंगे पहले। 2 क्रमागत छोटे पौधे छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। अब जैसे शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधों की एक पंक्ति लगाती है। जैसे एक ये पंक्ति है, इसमें 4 पौधे लगाती है, तो ये एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 हो गए। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत इनके बीच की दूरी है 3/4, तो इनके बीच के भी 3/4, इनके बीच के भी 3/4। अब इसमें प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की पूरी दूरी ज्ञात करनी है। तो चाहो तो इनको तीनों को प्लस करके कर सकते हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 ऐसे। तो अब सवाल करते हैं। अब 4 पौधे थे, बीच में छोड़ी गई खाली जगह, अब बीच में खाली जगह छोड़ी है, वो कितनी छोड़ी है, यहाँ पौधे हैं, तो बीच में ये एक खाली जगह, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, तो 3 खाली जगह। बीच में छोड़ी गई कुल खाली जगह, यहाँ कुल और लिख लेना, कुल खाली जगह कितनी है, 3। ये तो प्रश्न में से लिख लिया। अब आगे देखते हैं, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बतानी है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी अब बीच में 3 खाली जगह छोड़ी गई है, तो 3 को गुणा कर देंगे 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी से, तो 3/4। अब यहाँ 1 मान लेंगे, तो 3 × 9/4। अब इन 4 का भाग 9 में देंगे, 4 दूनी 8, 1/4। तो इसका आंसर आ गया प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 आ गई। ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर। अब इसे उतार लो।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। 6 दिनों में पढ़ती है। फिर इसमें ज्ञात क्या करना है? उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो कुल समय निकालना है। कुल समय, अब कुल समय निकालना है तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती है? 1 सही 3/4। पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। कितने दिन तक पढ़ा? 6 घंटे तक। तो 6 से गुणा कर देंगे, बटे में 1 मान लेंगे। तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 गुणा 6/1। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, इधर 2 दिया 6, क्या बचा? 7 गुणा 3 7/1 गुणा 3/1। नहीं, यहाँ पे 2 बचा है, सॉरी 2। तो इनको गुणा करेंगे अब। 7 तिया 21/2। अब इसे मिश्रित में बदल लेंगे। 2 एकम 2 0, फिर 1 बचा। 10 सही 1/2। कुल समय आ गया 10 सही 1/2 घंटे। अब इसे उतार लो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दौड़ती है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 2 सही 3/4 लीटर
पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? 2 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल दूरी तय करेगी अब 1 लीटर में कितना दौड़ती है? 16। इसको गुणा कर दें कितने लीटर में? 2 - 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दौड़ेगी? तो 16 को इससे गुणा कर देंगे। 2 - 3/4। अब मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, बटे में 1 मान लेंगे। 4 दूनी 8, 8 - 3 11/4। अब 4 से 4 कट रहा है, 4 चौक 16। ऊपर इधर 4 बचा, इधर 11। अब इनको गुणा करेंगे, 11 चौक 44 किलोमीटर। तो क्या आंसर आ गया? 2 - 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार 44 किलोमीटर दौड़ेगी। यह आंसर हो जाएगा। अब इसे उतार लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 8 इसमें लिखा है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बक्सा का 10/30 हो जाए, ये बताना। तो इसका ए का फर्स्ट ये दे रखा है 2/3 गुणा बक्सा 10/30। और इसमें 2/3 को 2 को किससे और 3 को किससे गुणा करें कि 10/30 आ जाए। अब देखते हैं 2/3 गुणा, अब 2 को 10 ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 10 आ जाए। तो 5 से 5 दूनी 10, ऐसे ही इसको 10 से 10 तिया 30, तो आ गए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो आ गए। यही बताना था कि बॉक्स में क्या आएगा 5/10। फिर इसका दूसरा है इकाई बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा, यह बताना है। तो बक्से में क्या आया 5/10। अब इसका न्यूनतम रूप यानी इसको सरल करके लिख लेंगे। तो 5 का भाग 10 में जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 1/2 न्यूनतम रूप। तो इसका आंसर। फिर इसका बी में है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा बक्सा बराबर 24/75 हो जाए। अब 24/75 कब होगा? 3/5 गुणा 3 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए। तो 8 से 8 तिया 24, ऐसे ही 15/5 75, तो 8 तिया 24, 15/5 75। बॉक्स में क्या आ गया 8/15।
इसका फर्स्ट था ये। दूसरा, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है। बक्से में क्या आया 8/15, ये इसके जैसे। अब 8/15 इसमें तो कट गया 5/10, 1/2 आ गया था, लेकिन ये नहीं कटता, तो इसका न्यूनतम रूप यही होगा। आंसर ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।